दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक माइंड ब्लोइंग तेलुगु हॉरर थ्रिलर मूवी मंगलवारम की। ये स्टोरी सिर्फ हॉरर नहीं है, इसमें मिस्ट्री, रिवेंज और डार्क सीक्रेट्स का डेंजरस मिक्स है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट ट्विस्ट आपको शॉक कर देगा। कहानी के स्टार्टिंग में हमें 1986 का समय दिखाया जाता है, जहां हमें रवि और शेलू नाम के दो दोस्त दिखाए जाते हैं, जो कि साथ ही पढ़ा करते थे और वो दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। वो दोनों एक बगीचे से आम चुरा कर भाग रहे होते हैं। तभी रवि शेलू को काजल देता है और कहता है कि बिना काजल उसकी आंखें सूनी लगती है। शेलू अपनी नानी के साथ रहा करती थी, क्योंकि उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इसलिए उसने शेलू को उसकी नानी के पास ही छोड़ दिया था और वो हर हफ्ते अपनी दूसरी वाइफ और बच्चों के साथ वहाँ पर आता था, ताकि वो उसकी नानी से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सके। उसकी नानी उसे कहती है कि वो प्रॉपर्टी शेलू की है, तो वो उसे वो प्रॉपर्टी नहीं देगी, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी वाइफ को लेके वहाँ से चला जाता है। ये देखकर शेलू महालक्ष्मी के मंदिर जाके बहुत रोती है और तभी वहाँ पर रवि उसे मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी रवि का बाप भी वहाँ पर आता है और उसे मारकर घर भेज देता है और शेलू को वो गलत वे में टच करता है और उसे कहता है कि वो उसे मिलने क्यों नहीं आती। इससे हमें पता चलता है कि वो शेलू के साथ बहुत गलत काम किया करता था। रात को शेलू को खबर मिलती है कि रवि के घर में आग लग गई है और जब वो वहाँ पे जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि रवि और उसका पिता उसी आग में जलकर मर गए हैं। शेलू ये देखकर बहुत रोती है, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड अब मर चुका था। उसके बाद हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम एक औरत को देखते हैं जो कि अंधेरी रात में दौड़ रही होती है और उसकी पायल की झनकार बहुत जोर से सुनाई दे रही होती है। उसके दोनों हाथों और सर पे दिया जल रहा होता है और वो बहुत रफ्तार से भाग रही होती है। अगली सुबह जब गांव वाले उठते हैं तो वो दीवार पे कुछ लिखा हुआ देखते हैं और उसी गांव में काशी नाम का एक बंदा रहता था, जो कि पढ़ा लिखा था और उसका दोस्त पुली अपनी आंखों से देख नहीं पाता था। पुली उससे पूछता है कि वहाँ पे क्या लिखा है। वो उसे बताता है कि वहाँ पे दो लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जो कि रिलेशनशिप में है, वो भी शादीशुदा होने के बावजूद। और उसी जगह पे वो आदमी भी मौजूद होता है जिसकी वाइफ का नाम दीवार पर लिखा हुआ होता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कुएं के पास उसकी वाइफ और उसके प्रेमी ने खुद को मार डाला है। ये देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। तभी वहाँ पर एसआई माया आती है, जो कि इस केस की जांच करने आई होती है। लेकिन गांव वाले उसे बताते हैं कि जमींदार उनका मालिक है और बिना उसकी परमिशन के वो लाश को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जा सकती। तभी जमींदार वहां पर आ जाता है और वो एसआई को लाश ले जाने से मना कर देता है। एसआई उसे समझाती है कि उसे लगता है कि ये मर्डर है, इसलिए पोस्टमार्टम करना जरूरी है। लेकिन जमींदार उसकी एक नहीं सुनता और वो उसे कहता है कि ये आत्महत्या है और कुछ भी नहीं। उस गांव में विश्वनाथम नाम का एक डॉक्टर भी होता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल था। वो गरीबों की मदद किया करता था। अगर लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो वो उनका फ्री में इलाज कर देता था। कुछ दिनों बाद गांव में शादी होती है और सभी लोग उस शादी में आए होते हैं। तभी शादी में गुर्जा नाम का एक बंदा मौजूद होता है, जो लोगों से कहता है कि उसे लगता है कि शायद शिवा ने ही ये मर्डर किया है। शिवा वहाँ का फोटोग्राफर होता है, जो शादी में फोटोज ले रहा होता है और वो अपना नाम सुनकर गुर्जा से लड़ने लगता है, जिसकी वजह से पूरी शादी में हाथापाई होने लगती है। तभी वहाँ पे जमींदार की वाइफ आती है, जिसे देख सब लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। जमींदार की जो वाइफ थी वो हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। उसके बाद हम मंदिर में पुजारी को देखते हैं, जो कि मेला ऑर्गेनाइज करवाना चाहता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। वो पैसा मांगने के लिए जमींदार के पास जाते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि उसे भगवान में विश्वास नहीं है। जब पंडित वहाँ से जा रहा होता है तो जमींदार की वाइफ उसे बुलाकर पैसे देती है, ताकि मेला ऑर्गेनाइज हो सके। उसके बाद हम देखते हैं कि एसआई माया गाड़ी से गांव की तरफ जा रही होती है। तभी उसे एक आदमी नजर आता है, जो देवी का मास्क पहने होता है। लेकिन जब वो गाड़ी रोककर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। अगले दिन गांव में मेला ऑर्गेनाइज होता है, जहाँ सब लोग सेलिब्रेशन करते हैं और हम उस मास्क वाले आदमी को भी देखते हैं, जो नाच रहा होता है। दूसरे दिन फिर से ट्यूसडे आता है और सुबह
फिर से दीवार पर दो लोगों के नाम लिखे होते हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद रिलेशनशिप में होते हैं। और जब गांव वाले उनके घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस औरत और उसके प्रेमी ने खुद को पेड़ से लटकाकर अपनी जान दे दी रहती है। ऐसा ही माया फिर वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है और इस बार वो बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। दूसरी तरफ जब गांव वाले रात को पहरा देते रहते हैं तभी उन्हें एक आदमी नजर आता है जिसका चेहरा ढका हुआ होता है और हाथ में लालटेन होती है। तभी गांव वाले उसका पीछा करते हैं और फाइनली वो उसे पकड़ लेते हैं। वो आदमी शिवा का छोटा भाई निकलता है। दूसरे दिन वो ऐसा ही माया को बताता है कि वो गुर्जा की बहन से प्यार करता है और इसलिए उसने दीवार पर नाम लिखा था ताकि उनकी शादी हो जाए, लेकिन उसने मर्डर नहीं किया। इधर डॉक्टर को रात में एक लड़की के रोने की आवाज आती है और वो शेलू की आत्मा को देखता है जो कुएं में कूद जाती है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ शेलू अब बड़ी हो चुकी होती है और कॉलेज जाने लगती है। कॉलेज में शेलू एक प्रोफेसर से प्यार करने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वो प्रोफेसर उसके साथ चीट कर रहा होता है। एक दिन जब शेलू कॉलेज जाती है तो वो देखती है कि उस प्रोफेसर ने किसी और लड़की से शादी कर ली होती है, जिससे शेलू टूट जाती है और उसे एक बीमारी हो जाती है जिसमें वो प्लेजर के बिना नहीं रह पाती और गांव के लड़कों के साथ रिलेशनशिप बनाने लगती है। गांव वाले उसे बुरा समझकर जमींदार के पास ले जाते हैं और उसे पत्थर मार के गांव से बाहर निकाल देते हैं, जिससे वो दुखी हो जाती है। और दूसरे दिन गांव वाले उसकी लाश कुएं से बाहर निकालते, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसने खुदकुशी कर ली है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं कि डॉक्टर ही रात को दीवार पर लिखता था, जिसे एसआई माया रंगे हाथों पकड़ लेती है। तब वो डॉक्टर एसआई माया को बताता है कि शेलू ने खुदकुशी नहीं की थी, उसे एक्चुअली में 6 लोगों ने मिलकर मारा था। एसआई माया उससे पूछती है कि वो ये कैसे जानता है। तब वो बताता है कि गांव में जो पुली नाम का बंदा है जिसे सब अंधा समझते हैं, दरअसल वो अंधा नहीं है और उसने ही शेलू को खून करते हुए उन लोगों को देखा था और शेलू के मर्डर के पीछे जमींदार की वाइफ का हाथ है। एक दिन शेलू ने जमींदार की वाइफ को शिवा के साथ गलत काम करते देख लिया था और गांव में उसकी बदनामी ना हो जाए इसलिए उसने लोगों को भेजकर शेलू को कुएं में फिकवा दिया। फिर वो बताता है कि शेलू का दोस्त रवि भी जिंदा है। जब रवि शेलू से मिला था तो वो बहुत खुश हो गई थी अपने दोस्त को जिंदा देखकर। फिर दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि वो शादी करके एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, जिसकी तैयारी के लिए रवि अगले दिन शहर गया था। मगर जब वो वापस लौटा तो उसने शेलू की बॉडी देखी जो कुएं के पास पड़ी थी। ये देखकर रवि को बहुत गुस्सा आया और उसने एक एक करके सबको मार दिया। दूसरी तरफ जब जमींदार को अपनी वाइफ के बारे में मालूम पड़ता है तो जमींदार अपनी वाइफ को जलाकर मार देता है क्योंकि वो भी उसमें शामिल थी। दूसरी ओर रवि भी अपना बदला पूरा करके खुद भी मर जाता है। ऐसा ही माया सच जानकर सबको छोड़ देती है क्योंकि उसे शेलू के लिए दुख होता है। तो दोस्तों ये थी मंगलवारम की डार्क और इमोशनल स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।